अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में और इनकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेंगे। अगर हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड मालूम करें तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितना फास्ट मूव कर रहा है या कितना स्लो मूव कर रहा है। तो इसके लिए हमें पहले स्पीड का पता होना चाहिए। स्पीड होती क्या है? स्पीड एक रेट है जिस पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस कवर करता है गिवन यूनिट ऑफ टाइम में, यानी कि इतने टाइम में एक ऑब्जेक्ट ने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो इसे हम कहते हैं कि ये स्पीड है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है। हमें पता है कि जो डिस्टेंस का फार्मूला है वो है स्पीड इनटू टाइम, यानी कि स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करके हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और इसी फार्मूला से हम स्पीड का फार्मूला भी निकाल सकते हैं, वो होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब यहाँ पर हमारे पास v जो है वो स्पीड है, s डिस्टेंस है और t जो है वो टाइम है जो उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए ऑब्जेक्ट ने लिया था। अब डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड जो है वो डिस्टेंस से ही हमारे पास आई है, तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है। अब हम यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर किसी भी बॉडी की स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है और वो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कहते हैं कि ये बॉडी जो है वो पोजेस कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि ना तो उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ना उसका टाइम चेंज हो रहा है और ना ही उसकी स्पीड चेंज हो रही है, तो उसे हम कहते हैं ये यूनिफॉर्म स्पीड से जो है वो बॉडी मूव कर रही है। नेक्स्ट हम वेलोसिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है, तो अब हम वेलोसिटी को उसी के साथ आगे लेकर जाएंगे। वेलोसिटी हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यानी कि हम कोई बॉडी जो है वो कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, उसे हम कहते हैं वेलोसिटी। v इज इक्वल टू डी ओवर टी जो है वो इसका फार्मूला है, और इसी फार्मूला से हम डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला निकाल सकते हैं, जो होता है d इज इक्वल टू वी इंटू टी, यानी कि वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसकी स्पीड के बारे में ही बताती है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में भी बताती है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ होते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन यूनिट ऑफ टाइम के इक्वल होता है, यानी कि एक इतने टाइम में एक बॉडी जो है वो इतने डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, इसे हम कहते हैं ये वेलोसिटी है। अगर किसी बॉडी की स्पीड या डायरेक्शन दोनों जो है वो चेंज नहीं होती, उसे हम कहते हैं हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि एक बॉडी ने इक्वल डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन क्या होती है। एक्सेलरेशन हमारे पास तब आती है जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, या फिर दोनों चेंज हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो, तो हम इसे कहते हैं कि ये एक्सेलरेशन है। तो सिंपल तौर पर इसकी डेफिनेशन होगी कि एक्सेलरेशन हमारे पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम एक्सेलरेशन होती है। बॉडी हमारे पास तब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रखती है जब हमारे पास जो वेलोसिटी का चेंज है वो कांस्टेंट। इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो इक्वल आ रहा हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, चेंज जो है वो कांस्टेंट ही। अब एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन तब होता है जब वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही हो। पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो मोशन की डायरेक्शन में ही होती है। एक्सेलरेशन नेगेटिव तब होता है जब वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही हो। नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन से ऑपोजिट होती है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन भी कहते हैं।